कोई अपनी बातों के लिए फेमस है, तेल का ऑमलेट बनाऊंगा। तो किसी का अलग अपना स्टाइल है, तो किसी ने अपना अलग स्पेशल मसाला बना रखा है। कचौरी और पानी पूरी बेचने वाले भैया भी वो कर पा रहे हैं जो हमारे देश के 95% से ज़्यादा युवा नहीं कर पा रहे हैं। लाखों स्ट्रीट फूड वेंडर है इंडिया में, लेकिन कुछ ही फेमस है और पैसा कमा रहा है, जबकि ज़्यादातर अभी केवल सरवाइव कर पा रहे हैं। उसने सालों की मेहनत से एक चीज़ डेवलप किया है जो ज़रूरत होता है इंजीनियर और साइंटिस्ट को भी, अगर वो कोई नया चीज़ बनाना चाहता है। सुनो, पानी पूरी और कचौरी बनाने का बेसिक रूल्स है जो ओपन है, कोई भी आदमी उसी उपयोग करके पानी पूरी और कचौरी बना सकता है। ठीक उसी प्रकार फाइटर प्लेन बनाने का भी बेसिक कुछ रूल्स है जिसका उपयोग करके आप या कोई भी कंट्री फाइटर प्लेन बना सकता है, जैसे कि एरोडायनेमिक के समझ, इंजन के समझ और विंग्स कैसे काम करता है। लेकिन कोई भी उसको फॉलो करके F-35 जैसे फाइटर प्लेन नहीं बना सकता है और ना ही उसके जैसा इंजन बना सकता है। इंडिया पिछले 30 साल से एक फाइटर प्लेन और उसका इंजन बनाने की कोशिश कर रहा है, फिर भी अभी तक एक इंजन भी नहीं बना पाया है। तो कारण क्या है कि कोई स्ट्रीट फूड वेंडर पूरा दुनिया में फेमस है और कुछ केवल सरवाइव कर रहा है। तो कोई कंट्री F-35 जैसे फाइटर प्लेन बना रखा है, तो कोई अभी तक इंजन भी नहीं बना पाया है। ये सारी चीज़ें अचीव करने के लिए ज़रूरी है एक्सपर्टीज, एक्स्ट्रा ईज। स्ट्रीट फूड के मामले में एक्स्ट्रा स्टाइल या मसाला या उसकी बातों में दम, जो आती है एक्सपेरिमेंट से और रिसर्च से और बार बार फेल्योर होने से, जिसका एक कॉस्ट होता है समय का और रिसोर्सेज का, जिसको 95% से ज़्यादा यंगस्टर नहीं दे पा रहे हैं और तो हमारा कंट्री भी नहीं दे पा रहा है। यूएसए लगभग 1 ट्रिलियन और चाइना लगभग 600 बिलियन यूएस डॉलर के आसपास रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे स्पेंड करता है। वहीं हमारा इंडिया केवल और केवल 65 बिलियन यूएस डॉलर स्पेंड करता है, यानी कि हम लोग जीडीपी के केवल 0.6% ही स्पेंड कर पाते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे। मतलब ऊँट के मुंह में जीरा, जबकि यूएस 5 to 6% स्पेंड करता है। आज से लगभग 5 साल पहले मैंने एक चैट बॉट बनाया था जो कुछ हद तक चैट जीपीटी जैसा ही काम करता था। ऐसा कोई बात नहीं है कि मेरे माइंड में चैट जीपीटी जैसा मॉडल का कोई ख्याल नहीं आया, ख्याल आया जरूर था, लेकिन कमी थी एक्स्ट्रा एज की, जो आता है एक्सपेरिमेंट से, जिसके लिए ज़रूरी है रिसोर्सेज, मतलब पैसा, जो हमारे पास नहीं था। रही बात एक्सपर्टीज का, वो डिसाइड होता है प्रायोरिटी से। अगर आपका प्रायोरिटी यूपीएससी क्लियर करना है तो आप इंडिया के बारे में समझेंगे। इंडिया के बारे में समझना है तो आप मेरे को फॉलो करके भी समझ सकते हैं, ना कि आप यूट्यूब के बारे में समझने लगेंगे। अगर आपका सबसे पहला प्रायोरिटी पैसा कमाना है तो आप उसके लिए स्किल्स गेन करेंगे, ना कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने बैठ जाएंगे। अगर रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर भी रहे हैं तो उसके लिए काफ़ी लंबा समय चाहिए उससे पैसा अर्न करने के लिए। ठीक उसी प्रकार इंडियन गवर्नमेंट का प्रायोरिटी गरीबी दूर करना है, ना कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट में स्पेंड करना है। फिर भी काफ़ी कम है यार। वी आर स्पेंडिंग ओनली 0.6% ऑफ जीडीपी ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। इम्प्रूवमेंट तो होनी चाहिए, कम से कम अपने जीडीपी की 1% तो स्पेंड करनी ही चाहिए, क्योंकि हम लोग जापानीज और जर्मन नहीं है, जो हमारे कल्चर में ही रिसर्च और एक्सपेरिमेंट है। हाँ, हमारा पास्ट रहा है रिसर्च का, वो भी आध्यात्मिक क्षेत्र में, जो अब समाप्त होने की कगार पे है। तो भाई बैठने से काम नहीं चलेगा, चलो उठो और अपना एक्स्ट्रा एज ढूंढो। जस्ट बी अ हसलर।